नमस्कार साथियों। आरपीएससी का आरोप है कि ई मित्र संचालक बिना योग्यता जांचे फॉर्म भर रहे हैं, यानी अयोग्य अभ्यर्थियों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो राज्य में भर्ती परीक्षाओं में अनावश्यक मैन पावर और खर्च बढ़ाने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रदेश भर में संचालित ई मित्र केंद्रों को भी जिम्मेदार माना है। इसे लेकर आरपीएससी ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को पत्र लिखकर आपत्ति जताई कि आरपीएससी का कहना है कि ई मित्र संचालक कई मामलों में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की जांच किए बिना ही भर्ती फॉर्म में भर रहे हैं, यानी जिससे बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर रहे हैं। आयोग ने इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग भी की है, ताकि परीक्षाओं में अनावश्यक श्रम और सरकारी धन के अपव्यय को रोका जा सके। डीओआईटी का कहना है कि ई मित्र केंद्र केवल आमजन का ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी गलत शैक्षणिक योग्यता दर्ज करता है तो उससे आरपीएससी के रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से ही रिजेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन डीओआईटी ने यह भी कहा कि अभ्यर्थी ई मित्र के अलावा अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी आवेदन करते हैं। ऐसे में शैक्षणिक योग्यता की स्वचालित जांच के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल में तकनीकी परीक्षण कर आवश्यक अपडेट किया जा सकता है, ताकि अपात्र आवेदन सबमिट नहीं हो सके। ई मित्र संचालक मूल शैक्षणिक योग्यता देखे बिना ही अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के आधार पर आवेदन कर देते हैं। अभ्यर्थी के साथ ई मित्र संचालक भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत अपराध कर रहे हैं, यानी अयोग्य अभ्यर्थियों को फॉर्म में वापस लेने की छूट भी है। ये आरपीएससी परीक्षा से पहले दो श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का अवसर देता है कि पहले वे जो भर्ती के लिए अयोग्य होते हैं और दूसरे वे जो परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ई मित्र सुविधा मुहैया कराने के लिए उपलब्ध हैं। आरपीएससी ने जो पत्र मिला उसका परीक्षण करवाकर आगे की कार्यवाही भी करेंगे। इसी प्रकार आरपीएससी का कहना है कि आयोग को अपात्र अभ्यर्थियों के परीक्षा फॉर्म अधिक मिल रहे हैं। अपात्र अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई मित्रों पर कार्यवाही भी की जाएगी, लेकिन वांछित योग्यता जांचे बगैर अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने वाले ई मित्र संचालक पर राजस्थान लोक सेवा आयोग शिकंजा कसेगा। है कि प्रदेश में करीब 80,000 ई मित्र कियोस्क संचालित हैं, लेकिन कई संचालक बिना शैक्षणिक योग्यता जांचे अभ्यर्थियों के ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं। इससे आयोग को बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन भी मिल रहे हैं। इससे सरकार और आयोग को पेपर प्रिंट कराने, परीक्षा संचालन व्यवस्था के कारण 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग को ई मित्र संचालकों को निर्देशित करने के लिए पत्र भेजा गया है कि युवा ई मित्र से ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, गलत तरीके से आवेदन भरने में अभ्यर्थी के साथ ई मित्र संचालक भी भागीदार है, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। अब देखिए इसमें किस किस की पालना करनी है कि ई मित्र संचालकों को फॉर्म भरने से पहले जांचनी होगी अभ्यर्थी की आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। कि ई मित्र संचालकों को फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी की आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जांचनी होगी। कि प्रदेश के सभी ई मित्र संचालकों को प्रौद्योगिकी विभाग प्रशिक्षण देगा। अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही आवेदन भरना होगा और अपात्र के फॉर्म भरने पर कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के खिलाफ कार्यवाही भी होगी। तो साथियों, कोई भी फॉर्म भरे तो पहले योग्यता जांच लो। अयोग्य अभ्यर्थी फॉर्म भरने पर अब उसके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी और उसके साथ में ई मित्र कियोस्क भी जिम्मेदार रहेगा। इसी प्रकार की नई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।